स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। ऐसा कहा जाता है कि कथाकार के रूप में भीष्म जी पर यशपाल और प्रेमचंद की गहरी छाप है। उनकी कहानियों में अंतर विरोधों व जीवन के द्वंद्वों विसंगतियों से जकड़े मध्य वर्ष के साथ ही निम्न वर्ग की जिजीविषा और संघर्षशीलता को उद्घाटित किया गया है। जनवादी कथा आंदोलन के दौरान भीष्म साहनी ने सामान्य जन की आशा आकांक्षा दुरुक अभाव संघर्ष और विडंबनाओं को अपने उपन्यासों से ओझिल नहीं होने दिया। नई कहानी में भीष्म जी ने कथा साहित्य की जड़ता को तोड़कर उसे ठोस सामाजिक आधार दिया। एक भोक्ता की हैसियत से भीष्म साहनी जी ने विभाजन के दुर्भाग्यपूर्ण खूनी इतिहास को भोगा है, जिसकी अभिव्यक्ति हमें इनके उपन्यास तमस में बराबर देखने को मिलती है। जहाँ तक हम अगर चर्चा करें नारी मुक्ति समस्या के प्रश्न पर, तो भीष्म साहनी जी ने अपनी रचनाओं में नारी के व्यक्तित्व विकास, स्वातंत्र्य, एकाधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व आदि पर भी अपनी सम्मानजनक स्थिति का समर्थन किया है। इनके साहित्य में जहाँ एक और सहृदयता व सहानुभूति है, वहीं हम गौर करें तो पाएंगे कि दूसरी ओर जातीय तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान की आग भी है। पूंजीवादी आधुनिकता बोध और यथार्थवादी विचारधारा के अंतर विरोधों को खोलते चलते हैं। निम्न मध्य वर्ग के समर्थक के रूप में रचनाकार भीष्म साहनी जी भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप विश्व साम्राज्यवाद और देशी पूंजीवाद में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। वे मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था से समझौता करके पूंजीवाद के द्वारा अपने बुर्जुआ संस्कृति के लोकप्रिय हुई निम्न कोटि के बंजुआ संस्कारों को चित्रित कर प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते दिखते हैं। यदि स्त्री पुरुष संबंध की हम चर्चा करें तो भीष्म साहनी जी भारतीय गृहस्थ जीवन ने स्त्री पुरुष के जीवन को रथ के दो पहियों के रूप में स्वीकार करते हैं। विकास और सुखी जीवन के लिए दोनों के बीच आदर्श संतुलन और सामंजस्य का बना रहना अनिवार्य है। कृतियों की चर्चा करें तो कहानी संग्रह के रूप में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राग, पटरियां, वांछू शोभा यात्रा, निशाचर, मेरी प्रिय कहानियां, अहम ब्रह्मास्मि, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। नाटक संग्रह के रूप में हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, साध्वी, गुलेल का खेल जो एक बालोपयोगी कहानियां के रूप में है, मुआवजे। उपन्यास के रूप में झरोके, कड़ियां, तमस, बसंती, मायारदास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलोमा, नीलोफर। अन्य प्रकाशन के रूप में पहला पद, भटकती राग, पटरियां, शोभा यात्रा, पाली, दया, कड़ियां, आज के अतीत। भीष्म साहनी जी को कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिरोमणि लेखक सम्मान जो पंजाब सरकार द्वारा दिया गया, लोटस पुरस्कार जो कि एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन की ओर से मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण की सम्मान भी मिल चुका है। भीष्म साहनी जी का निधन 11 जुलाई 2003 को दिल्ली